नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल भक्ति परंपरा में। आज से आप पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। शास्त्रों के अनुसार यह मास विष्णु भगवान का सबसे प्रिय मास है। तो आइए सुनते हैं पहले अध्याय की कथा। एक बार बहुत से ऋषि मुनिजन नौमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में तत्पर थे। उसी समय श्री सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों सहित वहां पर आए मुनियों को देखकर नमस्कार कर आनंद मगन हो गए। वल्कल वस्त्र पहने, प्रसन्न मुख, चेहरे पर कांति, परमार्थ में निपुण, चंदन से शोभामयान, तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूत जी को देखकर नौमिषारण्य के महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूत जी, हम सब लोगों को भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब सूत जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठिए। आप बड़े भाग्यवान हैं। आपने गुरु की कृपा से भागवत के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार सागर में हजारों बातें सुनने योग्य हैं, परंतु उनमें जो भी सार वस्तु हो, संसार सागर में डूबते को पार करने के लिए जो शुभ श्रेष्ठ कथा आपके विचार में हो, वही बताइए। शौनकादिक ऋषियों के पूछे जाने पर श्री सूत जी कहने लगे, हे विप्रों, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया और वहां से हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहां राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। मैं वहां पर उस समाज को पूछ की रहा था तो वहां श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी भी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केशों से गिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति थी। वे अवधूत वेश ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसे महामुनि शुकदेव जी को देखकर भी मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर शुकदेव जी को बिठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा शुकदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभामयान हुए जैसे तारागण में चंद्रमा शोभामयान होता है। तो इसी के साथ पुरुषोत्तम मास के पहले अध्याय की कथा समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर इसी तरह इस मास की कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।